आप सभी ने हिस्ट्री जरूर पढ़ी होगी और हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है तो बाहुबली सबने जरूर देखी होगी। आपको एक चीज समझ आई होगी कि किसी भी लड़ाई में जितना महत्व राजा का होता है उतना ही महत्व एक सैनिक का होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं अपने हर वीडियो में आपको मेथड के साथ साथ ट्रिक्स भी देता हूं। और आज के इस वीडियो में हम एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। देखो, एलसीएम को जब तोड़ा जाता है इसका मतलब हुआ लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आई बात समझ में? इसका क्या मतलब हुआ? लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म है। सारा का सारा राज इस फुल फॉर्म में छुपा हुआ है। एचसीएफ का क्या मतलब हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई बात समझ में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, अब देखो, इतना हो गया, काम हो गया। देखो, मल्टीपल, मल्टीपल का सिंपल मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं गुणज। इसका यह मतलब हुआ कौन कौन से पहाड़े हैं। अगर मैं संख्या लूं तीन का मल्टीपल मतलब तीन का जो संख्या इसके पहाड़े में आती है वो सारे इसके क्या है? मल्टीपल है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरीके से। सिमिलरली मैं बात करूं फैक्टर की। आई बात समझ में? फैक्टर की, फैक्टर का यह मतलब हुआ अगर हमारे पास कोई संख्या है तो जो संख्या उस पर्टिकुलर संख्या में भाग दे देंगी, उसको विभाजित करेंगी, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वो सब फैक्टर्स है। जैसे अगर मैं बात करूं 6 की, 6 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो 6 के फैक्टर्स कौन हो गए? 1, 2, 3 और 6। आई बात समझ में? वो हो गए आपके फैक्टर्स यानी गुणनखंड। अब बात करते हैं एलसीएम की, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल आपको पता लग गया। अब मैं आपको संख्याएं दे दूं 2, 3 और 4 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है? इन सबके पहाड़े लिख दो सिंपल भाषा में। पहाड़े लिखोगे, 2 का क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और इस तरीके से क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब बात करें 3 की। 3 का पहाड़ा क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। अब बात करें 4 के पहाड़े की। देखो, 4 के पहाड़े में क्या हो गया? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और इस तरीके से बढ़ता जाएगा। बात हो गई मल्टीपल की, बात खत्म। अब आती है कॉमन। कौन कौन से इसमें कॉमन है उनको पहले गोले मार लो। देखो, कौन कौन सा कॉमन है ढंग से देखोगे तो इनमें सबसे पहला कॉमन क्या दिख रहा है आपको? तीनों में 12 आ रहा है आपका। आई बात समझ? तीनों में 12 आ रहा है। उसके अलावा क्या आ रहा है? अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे ये क्या आएगा आपका? 22, 24 और इस तरीके से। तो देखो, 24 यहां भी है, 24 यहां भी है और 24 यहां भी है। इस तरीके से आप इन मल्टीपल्स को, पहाड़ों को पढ़ेंगे आगे तो आपको कॉमन मिलते जाएंगे। अब देखो कॉमन क्या क्या मिला उसको लिखो। आपको एक तो मिला 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद और कुछ भी मिल जाएगा। बात क्या है? कॉमन की हो गई। उसके बाद आता लिस्ट। लिस्ट का मतलब सबसे कम वाला, सबसे कम वाला। सबसे कम वाला कौन सा? इन सब में 12 है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। आई बात समझ में? इस तरीके से एलसीएम आता है। अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले मैं आपको संख्याएं दे देता हूं। मैं बोलूं 8, 16 और 24 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। सबसे पहली चीज क्या आ रही है? फैक्टर्स। तो आपको क्या लिखना है? फैक्टर्स लिखने हैं। 8 के फैक्टर लिख दो। वो संख्याएं जो 8 को डिवाइड करती हैं वो सारे इसके फैक्टर्स होंगे। तो लिख देते हैं। सबसे पहला हो गया 1। 1 के बाद इसको डिवाइड कौन करेगा? 2 करेगा। 2 के बाद 4 करेगा और 4 के बाद 8 करेगा। आई बात समझ में? अब देखते हैं 16 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। 16 को 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है, 8 कर सकता है और 16 कर सकता है। यही इसके फैक्टर्स हुए। अब 24 के फैक्टर्स लिखते हैं। 24 को सबसे पहले डिवाइड कौन कर सकता है? 1 कर सकता है। 1 के बाद 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 8 भी कर रहा है, 12 भी कर रहा है और 24 भी कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स इन तीनों नंबर्स के लिख दिए। फैक्टर का काम हो गया खत्म। उसके बाद आता कॉमन। कॉमन का क्या मतलब हुआ? इनमें जो कॉमन है उनको निकाल लो। कौन कौन से हैं? एक तो सब में आएगा ही आएगा, एक तो सब में आएगा ही आएगा। एक के बाद सब में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। 2 के बाद कॉमन क्या है? 4 कॉमन है। 4 हो गया। 4 के बाद क्या कॉमन है? 8 कॉमन है। 8 हो गया आपका।
आई बात समझ में? इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इनको लिख देते हैं। लिख दिया, 1 हो गया आपका, 2 हो गया आपका, 4 हो गया आपका और 8 हो गया। ये सारे फैक्टर्स यहां लिख दिए। उसके बाद बात करते हैं हाईएस्ट वाला कौन सा इनमें है। हाईएस्ट क्या है इनमें? 8 है, तो आपका HCF क्या हो गया? 8 हो गया। इस तरीके से सिंपल से कॉन्सेप्ट है एलसीएम और HCF के। यहां तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब देखो क्वेश्चंस में मेथड्स के अलावा ट्रिक्स कैसे लगाने हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है? तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर आप ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे तो इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आता रहूँगा। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।